कल्कि पुराण और गरुड़ पुराण में ऐसी बातें लिखी गई है जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। कलयुग का अंत कितना भयानक होगा ये सोचने से ही इंसान की रूह कांप जाती है, क्योंकि ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि उन पवित्र ग्रंथों में लिखी गई बातें हैं जो हमें आने वाली समय की भयंकर सच्चाई को दिखाता है। वो सच्चाई जो हर उस इंसान के लिए जानना बहुत जरूरी है जो किसी भी भगवान को या देवी देवता को पूजते हैं या उन्हें मानते हैं, क्योंकि जब कलयुग का अंत होगा तब उस कलयुग में भगवान किसको बचाएंगे और किन मनुष्यों को भयानक सजा मिलेगी और कलयुग का अंत कितना भयंकर होगा ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। भागवत पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष मानी जाती है। महाभारत के युद्ध के बाद द्वापर युग खत्म हो गया, जिसके बाद कलयुग की शुरुआत हुई। अब तक कलयुग के 5,000 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी भी 4,27,000 साल बाकी है। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने तब उनको ये चिंता सता रही थी कि कलयुग में इंसानों का जीवन कैसा होगा, इंसान के लक्षण, उसका उम्र, उसका स्वभाव और उसकी सोच कैसी होगी। इंसान भगवान को पूजेगा या धन दौलत को? इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए युधिष्ठिर अपने चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ द्वारका भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। पांचों भाई एक एक करके प्रश्न पूछते गए। सभी का एक ही प्रश्न था, हे कृष्ण, हमें ये चिंता सता रही है कि आने वाले कलयुग में मानव समाज किस दिशा में जाएगा, धर्म और सत्य की क्या स्थिति होगी, कलयुग में मनुष्य का जीवन कैसा होगा। हे केशव, आप तो अंतर्यामी है, आपको भविष्य और भूत सभी का ज्ञान है, कृपया हमारे प्रश्न का उत्तर दे और हमारा चिंता दूर करे माधव। तब भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर तो है, लेकिन इसके लिए आप पांचों भाइयों को अलग अलग घने जंगलों में जाना है और वहाँ आप जो भी देखें मुझे आकर बताना, तब मैं इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें दूंगा। ये सुनकर पांचों भाइयों को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। जब पांचों भाई अलग अलग वन में गए तब सबके साथ अजीब अजीब घटना हुई। युधिष्ठिर को एक घने जंगल में एक विचित्र दृश्य दिखा। युधिष्ठिर ने एक विशालकाय हाथी देखा, लेकिन हाथी के पास 2 सूंड था। हाथी अपनी दोनों सूंडों से जंगल के पेड़ों को उखाड़ रहा था, जैसे मानो इस जंगल में हाथी से शक्तिशाली और कोई नहीं है। युधिष्ठिर के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। दूसरी तरफ अर्जुन एक शांत और घने जंगल में पहुंचा। वहां अर्जुन ने एक अजीब घटना देखी। अर्जुन ने देखा एक पक्षी जिसके पंख पर वेदों की रचनाएं थी, वो मरे हुए जानवरों का मांस खा रहा था। अर्जुन को बहुत अजीब लगा, इसके पास वेद का ज्ञान है लेकिन ये मांस क्यों खा रहा है। भीम ने एक वन में देखा कि एक गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया, लेकिन वो बछड़े को चाट चाट कर उसको लहूलुहान कर दिया। भीम ने सोचा, ये कैसी ममता है जो अपने ही बच्चे को घायल कर रही है। सहदेव एक कुएं के पास पहुंचा, जहां 7 कुआं था, जिसमें 6 कुएं में पानी था, लेकिन सबसे गहरा और बीच वाला कुआं खाली था। सहदेव को यह नज़ारा देखकर बहुत अजीब लगा। नकुल एक पहाड़ी वाले स्थान पर पहुंचा। पहाड़ियों पर घने और बड़े बड़े पेड़ थे। नकुल ने देखा एक बहुत बड़ा चट्टान नीचे गिर रहा है और वो अपने रास्ते के बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ कर फेंकता जा रहा है, लेकिन वो चट्टान एक छोटे पौधे के पास आकर रुक गया। ये घटना देखकर नकुल हैरान हो गया। जब पांचों भाई वन से लौटे तब सभी ने एक एक करके पूरी घटना श्री कृष्ण को बताई। युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, मैंने वन में 2 सूंड वाली हाथी देखे जो सभी पेड़ों को उखाड़ रहा था। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया, कलयुग में नेता लोग जनता का दोनों तरफ से फायदा उठाएंगे। नेता लोगों को ये दिखाएगा कि हम ईमानदार और आपकी सेवा के लिए हैं, लेकिन वो जनता को ही लूटेंगे। वो धर्म और अच्छाई का दिखावा करेंगे, लेकिन अंदर से पूरी तरह स्वार्थी होंगे। अर्जुन ने बताया कि मैंने जंगल में एक पक्षी देखे जिसके पंख पर वेदों की रचनाएं थी, लेकिन वो मृत जानवरों का मांस खा रहा था। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, कलयुग में पंडित और विद्वान कहलाने वाले लोगों के पास ज्ञान तो होगा, लेकिन उनका मन और हृदय पवित्र नहीं रहेगा और ऐसे लोग धर्म और वेदों का उपयोग सिर्फ धन कमाने के लिए करेंगे। भीम ने कहा, मैंने एक गाय को देखा जिसने अपने बच्चे को चाट चाट कर घायल कर दिया। कृष्ण कहते हैं, कलयुग में माता पिता का प्यार बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। उनका जरूरत से ज़्यादा लाड प्यार बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने से रोक देगा और वही ममता आगे चलकर बच्चे की कमजोरी बन सकती है। सहदेव ने बताया, प्रभु, मैंने 7 कुआं देखा, लेकिन सबसे गहरा और सबसे बीच वाला कुआं खाली था। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में लोग पल भर के खुशी और दिखावे के लिए लाखों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन किसी जरूरतमंद और गरीब की मदद नहीं करेंगे। नकुल ने कहा, माधव, मैंने देखा
एक विशाल पहाड़ बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रही थे, लेकिन एक छोटे पौधे ने उसे रोक दिया। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में धन और ताकत इंसान को गिरने से नहीं बचा सकता, लेकिन भगवान का नाम और सच्ची भक्ति जो एक छोटे पौधे की तरह होती है, वही इंसान को संभाल सकती है और उसे बचा सकती है। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, चारों युग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, लेकिन कलयुग को सबसे भयानक क्यों माना जाता है? कलयुग का अंत कैसा होगा और इसके बारे में मनुष्यों को कब और कैसे पता चलेगा? भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, जब कलयुग में पाप, स्वार्थ और अधर्म बढ़ जाएंगे, तब इसके अंत होने से पहले ये 5 संकेत दिखाई देंगे जो कलयुग के खत्म होने का इशारा करेगा। पहला, जब कलयुग खत्म होने का समय आएगा, तब इंसान की उम्र सिर्फ 20 साल के आसपास रह जाएगी। मनुष्य 20 साल में बूढ़े दिखने लगेंगे और शरीर कमजोर हो जाएगा। गलत खान पान और तनाव भरी जिंदगी इसकी वजह बनेगी। दूसरा, जब लोगों में संस्कार और दया धर्म खत्म हो जाएगी, तब रिश्ते में विश्वास कम हो जाएगा और लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए जिएंगे। धार्मिक त्योहार और भगवान की पूजा पाठ करना धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तीसरा, जब पेड़ पौधे फल और फूल देना बंद कर देंगे, तब प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा और खाने पीने की चीजें कम हो जाएंगे। लोग प्रकृति का गलत इस्तेमाल करेंगे, जिससे पर्यावरण खराब होगा, जिसके बाद कलयुग का अंत हो जाएगा। चौथा, जब बारिश बहुत कम होगा, जिसके कारण खेती बाड़ी करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। खाने पीने की चीजों की कमी होने के कारण लोग भूखे रहेंगे और फिर पानी और अनाज के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी। तब कलयुग का अंत जल्दी हो जाएगा। पांचवा, कलयुग के अंत में 7 सूरज निकलेंगे, जिससे इतनी गर्मी होगी कि धरती ज्वालामुखी की तरह जल जाएगी, जिसके कारण लगातार बारिश होगी और पूरी दुनिया पानी में डूब जाएगी। इस महाप्रलय के कारण कलयुग खत्म हो जाएगा। जब ये दुनिया खत्म होगी, तब भगवान एक नई और पवित्र दुनिया बनाएंगे। इस नई दुनिया में फिर से धर्म, सच्चाई और भक्ति का महत्व बढ़ेगा और फिर वही लोग इस नई दुनिया में रहेंगे जिन्होंने सही रास्ता अपनाया होगा और सच्चाई के साथ जीवन जिया होगा। ये कहानी हमें सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन हो, हमें हमेशा सच और धर्म का साथ देना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।